जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके इनकम टैक्स पर चर्चा करेंगे। इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है उस पर मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। ये उनमें से पहला वीडियो है। वीडियो थोड़े लंबे हैं, लेकिन आपसे एक वायदा करूंगा, अगर आप ये दोनों वीडियो ध्यान से देख लेते हैं तो फिर आपको आज से 10 साल बाद तक भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपका इनकम टैक्स कितना बनेगा और कैसे बनेगा। तो चलिए इस प्रॉमिस के साथ शुरुआत करते हैं इनकम टैक्स पर अपनी चर्चा की। इनकम टैक्स एक ऐसा विषय है जो दर्दनाक तो है, लेकिन इससे बचा नहीं जा सकता। 1789 में अमेरिका के एक पॉलिटिशियन ने कहा था, इन दिस वर्ल्ड नथिंग कैन बी सेड टू बी सर्टन एक्सेप्ट डेथ एंड टैक्सेस। मतलब दुनिया में 2 ही ऐसी चीजें हैं जिनसे कोई नहीं बच सकता, और वो हैं मौत और टैक्सेस। बच तो नहीं सकते, लेकिन टैक्स के लोड को कम जरूर कर सकते हैं, और कम करने की सबसे जबरदस्त शुरुआत हुई है 1 फरवरी 2025 के बजट से। पिछले 30-40 साल में टैक्स में एक ही साल में इतनी छूट कभी नहीं मिली है। थोड़ी बहुत छूट मिलती थी, लेकिन इनकम उससे ज्यादा आगे निकल जाती थी। रिजल्ट ये था कि सैलरीड क्लास यानी नौकरी पेशे वालों के लिए टैक्स का लोड लगातार बढ़ता जा रहा था, सरकार चाहे कोई भी हो। लेकिन यह पहली बार है कि नौकरी पेशे वालों और पेंशनर्स के लिए ऐसा बदलाव आया है जिससे हमें आने वाले सालों में काफी फायदा होगा। लेकिन वो फायदा उठाने के लिए हमें इनकम टैक्स के नियमों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैं इनकम टैक्स पर एक सीरीज करूंगा। इसमें पहले मैं आपको इनकम टैक्स के नियमों के बारे में जानकारी दूंगा, उसके बाद मैं इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बारे में भी वीडियो बनाऊंगा ताकि आप खुद से अपने रिटर्न को भर पाएं। नौकरी पेशे वाले लोगों के लिए खुद से रिटर्न भरना बहुत आसान है। अगर आप किसी दूसरे से टैक्स भरवाना भी चाहते हैं, क्योंकि आपके पास कंप्यूटर नहीं है, तो उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि टैक्स रिटर्न का प्रोसीजर क्या है। तभी आप अपने रिटर्न भरने वालों से सही सवाल पूछ पाएंगे और ये चेक कर पाएंगे कि आपका रिटर्न सही भरा गया है या नहीं। याद रखने वाली बात यह है कि इनकम टैक्स भरने वाला एजेंट सैकड़ों रिटर्न भर रहा है। हालांकि वो लोग एक्सपर्ट होते हैं, पर हो सकता है कि उनसे कोई गलती हो जाए। इसलिए जरूरी है कि जब भी आपका रिटर्न फाइल होता है, आपको उसे पढ़ना और चेक करना आना ही चाहिए। तो चलिए अपनी सीरीज की शुरुआत करते हैं आजकल के हॉट टॉपिक से, और वो है कि 1 फरवरी 2025 के बजट से आपका इनकम टैक्स कितना कम हुआ है। तो उसे आपको पहले अपनी गणित की नोटबुक में कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, फिर आपको दिखाऊंगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का टैक्स कैलकुलेटर आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा की तरह गणित की नोटबुक को मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहें तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। फायदा यह है कि उसमें आप अपनी पे डालेंगे तो टैक्स खुद से कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अगर कंप्यूटर नहीं है तो कैलकुलेशन बहुत आसान है, आप उसे अपनी डायरी में भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और उसके लिए ये आ गई मेरी गणित की नोटबुक आपकी स्क्रीन पर। तो इस नोटबुक में मैं आपको 6 लोगों का इनकम टैक्स कैलकुलेट करके बताऊंगा। इससे पहले कि इनकम टैक्स कैलकुलेट करें, चलिए देखें कि इनकी आज की सैलरी कितनी है जिसके ऊपर टैक्स लगता है। तो ये 6 लोग कौन हैं, उनके नाम आप सबसे पहली लाइन में देख सकते हैं। वो है सिपाही पवार, नायक रेड्डी, हवलदार थंबी, नायब सूबेदार थापा, सूबेदार अलावत और सूबेदार मेजर मुलायम सिंह। तो उसके नीचे की लाइन में सबसे पहले मैंने लिख दिया है उनकी बेसिक पे। इसमें बेसिक पे, एक्स ग्रुप पे और क्लासिफिकेशन अलाउंस सभी शामिल हैं। कैलकुलेशन को सरल रखने के लिए मैंने उन्हें बेसिक पे के अंदर ही दिखा दिया है। उसके नीचे की लाइन मिलिट्री सर्विस पे, जो कि सभी के केस में है 5,200 रुपए। उसके अगली लाइन है करंट पे। तो करंट पे कैसे निकाली है, उसके लिए हमने बेसिक पे और मिलिट्री सर्विस पे को जोड़ दिया है। जैसे कि सिपाही पवार के केस में बेसिक पे है 31,400 रुपए और एमएसपी है 5,200 रुपए, तो उसकी टोटल करंट पे आ गई 36,600 रुपए। उसके अगले लाइन में मैंने डीए लिखा है, जो कि उम्मीद है जल्दी हमारा डीए 56% हो जाएगा। तो उसके नीचे की लाइन में मैंने लिख दिया है 56%।
डीए अमाउंट उसके नीचे की लाइन में लिखा है डीए अमाउंट। डीए अमाउंट को कैसे निकालेंगे? उसे निकालने के लिए हमने उसकी करंट पे को 56% से गुणा कर देना है। तो जैसे कि नायक रेड्डी के केस में 50,000 है उसकी करंट पे, उसको 56% से जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 28,000 रुपए। तो ये आ गया सभी का डीए अमाउंट। और उसके नीचे की जो लाइन है वो है मंथली सैलरी। और ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उसकी करंट पे और डीए अमाउंट को ऐड कर देंगे तो टोटल करंट सैलरी आ जाएगी हर महीने की। और सबसे जो लास्ट लाइन है उसमें हमने लिखा है एनुअल सैलरी। एनुअल सैलरी को निकालने के लिए हमने मंथली सैलरी को 12 से गुणा कर देना है। जब सभी की मंथली सैलरी को हमने 12 से गुणा किया तो सबकी एनुअल सैलरी आ गई सबसे नीचे वाली लाइन में। अब इस शीट के नीचे मैंने 3 इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हैं। वो क्या है? नंबर 1 नोट बोलता है कि 4 लाख से ऊपर जिसकी भी सैलरी है उसे इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है 1 फरवरी 2025 से पहले 7 लाख से कम सैलरी वालों को 0 टैक्स देना पड़ता था और वो अमाउंट अब बढ़कर हो गया है 12 लाख रुपए। तो अगले साल जब जो भी लोग रिटर्न भरेंगे जिनकी सैलरी 12 लाख रुपए से कम है उनको 0 टैक्स देना पड़ेगा, पर जिसकी भी सैलरी 4 लाख रुपए से ऊपर है उसे 0 टैक्स के बावजूद टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। तो हालांकि आप में से बहुत से लोग 0 टैक्स वाली ब्रैकेट में आ जाएंगे, पर याद रखना है कि जब भी आपकी सैलरी 4 लाख से ऊपर है तो टैक्स रिटर्न भरना है और उसके अंदर यह दिखाना है कि मेरी टैक्स लायबिलिटी 0 है। वो कैसे दिखाना है आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। दूसरा नोट ये कहता है कि इस साल जो आप रिटर्न भर रहे हैं, यानी जो कि अभी मई जून में आप भरेंगे जब आपका फॉर्म 16 आ जाएगा, तो वो रिटर्न भरे जाएंगे पुराने रेट्स के हिसाब से जो पिछले बजट में अनाउंस हुए थे। नोट नंबर 3 कहता है कि 1 फरवरी 2025 को जो रेट्स अनाउंस हुए हैं वो कब लागू होंगे? वो तब लागू होंगे जब आप अगले साल का रिटर्न भरेंगे, यानी जून 2026 में। लेकिन उसका बेनिफिट मिलना आपको अभी से शुरू हो जाएगा। वो इसलिए कि सर्विंग सैनिकों के लिए पीएओआर और रिटायर्ड सैनिकों के लिए जो सीडीए पेंशन्स हैं वो आपका जो टीडीएस काटते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो कि आपकी पेंशन स्लिप या पे स्लिप में आता है, वो इमीडिएटली उस टीडीएस को नए रेट्स के हिसाब से कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। अप्रैल और मई में जो आपकी पे स्लिप्स और पेंशन स्लिप्स आएंगी उसमें आपको दिखेगा कि आपका जो टीडीएस काटा जा रहा है वो नए टैक्स रेट्स के हिसाब से काटा जा रहा है और आपको देखकर अच्छा लगेगा कि आपका टैक्स कटना कम हो गया है। अब चलिए एक एक करके हम इनकी शीट्स को देखेंगे और देखेंगे कि अब जो नए रेट्स आए हैं उनके हिसाब से इनके टैक्स पर कितना प्रभाव पड़ा है। तो सबसे पहले आते हैं सिपाही पवार की शीट। तो इस शीट में जो ऊपर ब्लू कलर की टेबल्स हैं उसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि सिपाही पवार का इस साल का टैक्स कितना कटा है या कितना कटेगा जब वो टैक्स रिटर्न भरेगा। और दूसरी जो ग्रीन कलर की टेबल्स हैं उसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे कि उसका नए रेट्स पर, उन रेट्स पर जो कि अभी 1 फरवरी 2025 को अनाउंस हुए हैं, उसके हिसाब से उसका इनकम टैक्स कितना बनता और इसलिए उसको आगे आने वाले टाइम में इन नए रेट्स के हिसाब से कितना फायदा होगा। जो राइट हैंड साइड में 2 टेबल्स बनी हुई हैं वो आपको हर शीट में ऐसे ही दिखेंगी। इसमें हमने खाली पुराने और नए इनकम टैक्स के ब्रैकेट्स और रेट्स को लिखा है। तो दोनों पर एक बार नजर डालते हैं। जो ऊपर की टेबल है ब्लू वाली, उसमें जो पहले रेट थे 1 फरवरी 2025 के अनाउंसमेंट से पहले, वो थे कि 0 से 3 लाख रुपए तक टैक्स रेट था 0, कोई टैक्स नहीं लगता था 3 लाख रुपए तक। 3 लाख से 7 लाख रुपए टैक्स था 5%, 7 से 10 लाख रुपए 10%, 10 से 12 लाख रुपए 15%, 12 से 15 लाख रुपए 20% और सबसे हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट 30% था जिसकी भी इनकम 15 लाख से ज्यादा है। तो ये थे पुराने टैक्स रेट। अभी 1 फरवरी 2025 को जो टैक्स रेट अनाउंस हुए हैं वो है नीचे वाली ग्रीन कलर की टेबल पे, और वो क्या है? वो है 0 से 4 लाख रुपए तक टैक्स होगा 0, 4 लाख रुपए से 8 लाख रुपए तक 5%, 8 से 12 10%, 12 से 16
15%, 16 से 20, 20%, 20 से 24, 25% और 24 लाख से ऊपर जो है हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट है वो है 30%। तो ये तो हो गए टैक्स ब्रैकेट। अब आते हैं लेफ्ट वाली टेबल पर और देखते हैं कि पुराने रेट्स पर सिपाही पवार का इनकम टैक्स कितना बनता है। तो ऊपर वाली लाइन में सबसे ऊपर की जो लाइन है ब्लू टेबल में, वहां मैंने लिखा है टोटल इनकम 6,85,152 रुपए, जो कि मैंने पिछली टेबल से ली है जिसमें हमने सभी की पे कैलकुलेट की थी। तो एनुअल इनकम सालाना पे जो सिपाही पवार की है वो है 6,85,152 रुपीज। उसके नीचे की लाइन है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होती है? ये स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है इनकम टैक्स लॉ के अंदर सभी नौकरी पेशे वाले लोगों के लिए और पेंशनर्स के लिए एक फ्लैट रेट दिया हुआ है जिसे उनकी सैलरी या पेंशन में से कम कर दिया जाएगा ताकि उनका इनकम टैक्स थोड़ा कम हो जाए। बिजनेसमैन के लिए क्या होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन लागू नहीं होती, पर वो अपने बहुत से खर्चे बिजनेस के ऊपर जो होते हैं, जैसे कंप्यूटर का खर्चा और इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, ऐसे बहुत से खर्चे अपनी इनकम में से माइनस कर सकते हैं। नौकरी पेशे वाले हम लोग या पेंशनर लोग, हम तो ऐसा कोई खर्चा नहीं दिखा सकते, तो इसलिए हमें एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया हुआ है 75,000 रुपये, जो कि हम अपनी इनकम में से माइनस कर सकते हैं, जिससे हमारा इनकम टैक्स लायबिलिटी कम हो जाता है। तो ये मैंने दूसरी लाइन में लिख दिया है 75,000 रुपये। उसके नीचे की लाइन है टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम का अर्थ है कि जिस इनकम पर सिपाही पवार का टैक्स लगेगा, और इसके लिए हमने उसकी एनुअल इनकम सालाना इनकम में से स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस कर दिया, तो अमाउंट आ गया 6,10,152 रुपये, 6,10,152 रुपीज। अब आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड को जो टेबल है मैंने उसमें टैक्स ब्रैकेट 2 3 लाख से 7 लाख उसको ऑरेंज कलर में दिखाया है। क्यों? क्योंकि सिपाही पवार की जो पे है 6,10,152 रुपये टैक्सेबल इनकम, वो 3 से 7 लाख के ब्रैकेट में आती है, इसलिए मैंने उसको ऑरेंज कर दिया है। अब आते हैं अपनी लेफ्ट वाली टेबल पे, उसके नीचे की लाइन पर जो है टैक्स ब्रैकेट 1 यानी 0 से 3 लाख रुपए। इसमें जैसे कि मैंने बताया टैक्स 0 है। अब आते हैं नीचे वाली लाइन पर, उसमें है टैक्स ब्रैकेट 2 जो है 3 लाख से 7 लाख रुपए तक। तो हमने उसमें पहली सेल में लिख दिया 3 लाख रुपए और दूसरी सेल में लिखा है 6,10,152 रुपए। क्योंकि सिपाही पवार की पे 7 लाख नहीं है, तो हमने उसकी एक्चुअल पे को यहां पर लिख दिया है 6,10,152 रुपए। उसकी जो अगला बॉक्स है उसमें हमने 6,10,152 में से 3 लाख को माइनस कर दिया। तो इस ब्रैकेट में उसकी कितनी सैलरी आई जिस पर टैक्स लगेगा, वो आ गई 3,10,152 रुपए। और इस पे टैक्स कितना लगना है टैक्स रेट के हिसाब से? 5%। तो वो मैंने 5% यहां लिख दिया है। और टैक्स निकालने के लिए हमने टैक्सेबल इनकम यानी 3,10,152 को गुणा कर दिया टैक्स रेट यानी 5% से, तो उस पर टैक्स आ गया 15,508 रुपए। तो सिपाही पवार का टोटल टैक्स आ गया 15,508 रुपए। अब उसकी जो अगली लाइन है वो है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो इसका अर्थ है कि हालांकि सिपाही पवार का इनकम टैक्स बनता है 15,508 रुपए टैक्स ब्रैकेट्स के हिसाब से, पर क्योंकि सरकार ने कहा है कि 7 लाख रुपए तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा और सिपाही पवार की पे 7 लाख रुपए से कम है, इसलिए उसे एक सरकार रिबेट दे रही है 15,508 रुपए का, ताकि उसका इनकम टैक्स 0 हो जाए। तो कहने का अर्थ है कि उसका इनकम टैक्स तो बनता है, इसलिए उसको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा, पर रिटर्न भरते समय जब लास्ट का पेज आएगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब हम इनकम टैक्स रिटर्न को भरना सीखेंगे। तो जब लास्ट का पेज आएगा तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि सिपाही पवार की इनकम क्योंकि 7 लाख से कम है, इसलिए सरकार अंडर सेक्शन 87A उसे रिबेट दे रही है 15,508 रुपए, तो उसका टैक्स 0 बनेगा। तो ये था पुराने रेट्स के हिसाब से सिपाही पवार का इनकम टैक्स। अब आते हैं नीचे की टेबल पे और देखते हैं कि नए रेट्स के हिसाब से उसका इनकम टैक्स कितना बनेगा। तो नीचे की टेबल में भी पहली 3 लाइनें सेम हैं, तो उसकी टैक्सेबल इनकम आ गई 6,10,152 रुपए। उसके नीचे टैक्स ब्रैकेट 1 0 से 4 लाख रुपए, उसमें टैक्स है 0। उसके नीचे टैक्स ब्रैकेट 2
4 लाख से लेकर 6,10,152 रुपए, यानी कि 2,10,152 रुपए के ऊपर उसका टैक्स किस रेट पर लगेगा? टैक्स ब्रैकेट 2 5% पर। तो हमने 2,10,152 को 5% से गुणा किया तो टैक्स आ गया 10,508 रुपए। तो अभी जो नए रेट के हिसाब से उसका इनकम टैक्स बन रहा है सिपाही पवार का 10,508 रुपए। लेकिन जैसा कि हमें मालूम है 12 लाख से कम पे के ऊपर टैक्स लागू नहीं है, तो अब उसको रिबेट मिलेगा 10,508 रुपए। रिजल्ट सेम होगा जो कि पहले था कि सिपाही पवार पर इनकम टैक्स पहले भी नहीं लग रहा था और अभी भी नहीं लगेगा। तो सिपाही पवार को नए इनकम टैक्स रेट से कोई फायदा नहीं हुआ है, पहले भी उसका टैक्स नहीं लगता था और अब भी नहीं लगेगा। तो ये था सिपाही पवार का कैलकुलेशन। अब आते हैं नायक रेड्डी की कैलकुलेशन पर। तो ये है नायक रेड्डी की इनकम टैक्स कैलकुलेशन की शीट। जैसा कि मैंने बताया राइट हैंड साइड में जो दोनों टेबल हैं वो सेम रहेंगी, लेकिन जो लाइनें मैंने ऑरेंज में हाईलाइट की हैं वो अलग हो गई हैं। क्यों? क्योंकि नायक रेड्डी की जो टैक्सेबल इनकम है वो है 8,61,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन निकालने के बाद। तो आप देखेंगे कि जो ब्लू कलर की टेबल है उसमें नायक रेड्डी की इनकम आती है 7 लाख से 10 लाख के ब्रैकेट में, यानी टैक्स ब्रैकेट 3 में। और जो नीचे की ग्रीन कलर की टेबल है उसमें भी उसकी इनकम आती है टैक्स ब्रैकेट 3 में, यानी 8 लाख से 12 लाख के ब्रैकेट में। तो वो मैंने ऑरेंज कलर में दिखा दिए हैं। अब देखते हैं उसका इनकम टैक्स कितना बनेगा। तो लेफ्ट टेबल में आते हैं, ब्लू कलर की टेबल में, उसमें पहली 3 लाइनें सेम हैं। मैंने उसकी टोटल इनकम ली पहली वाली टेबल से और उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए को माइनस कर दिया, तो उसकी टैक्सेबल इनकम आ गई 8,61,000 रुपीज। अब उसका इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो पहला टैक्स ब्रैकेट यानी कि 0 से 3 लाख रुपीस तक उसका कोई टैक्स नहीं कटेगा, तो हमने लिख दिया यहां पर 0। टैक्स ब्रैकेट 2 3 लाख से 7 लाख रुपए, यानी इन 4 लाख रुपए पर कितना टैक्स लगेगा? 5%। तो हमने यहां 5% लिख दिया। 4 लाख को 5% से गुणा किया और वो टैक्स आ गया 20,000 रुपए। अब आते हैं टैक्स ब्रैकेट 3 पर, वो है 7 लाख रुपए से लेकर 8,61,000 रुपए तक। तो ये कितना अमाउंट हुआ? 8,61,000 में से हमने 7 लाख को माइनस किया, वो अमाउंट आ गया 1,61,000। और टैक्स ब्रैकेट 3 में टैक्स कितना है? 10%। तो टैक्स निकालने के लिए हमने 1,61,000 को 10% से गुणा किया और वो टैक्स आ गया 16,100 रुपए। अब टोटल टैक्स कितना है उसके लिए हमने इन सभी को ऐड कर दिया, यानी कि 20,000 प्लस 16,100 रुपीज। तो टोटल टैक्स आ गया 36,100 रुपए। उसके नीचे की लाइन में मैंने लिखा है सेस परसेंटेज 4%। अब ये सेस क्या है? सेस है एक एडिशनल सरचार्ज बोलते हैं इसको, जो कि इनकम टैक्स के ऊपर सरकार ने अभी सभी के ऊपर, सभी टैक्स पेयर्स पे लगाया हुआ है। तो सेस का अमाउंट कितना आ जाएगा? सेस का अमाउंट निकालने के लिए हमने जो उसका टैक्स बन रहा था उसको 4% से गुणा करना है, यानी 36,100 रुपए। उसको गुणा किया 4% से, तो सेस आ गया 1,444 रुपए। और उसका टोटल टैक्स निकालने के लिए हमने 36,100 को ऐड कर दिया 1,444 में। तो टोटल उसका टैक्स आ गया 37,544 रुपए, यानी 37,544 रुपीज। तो ये टैक्स था नायक रेड्डी का पुराने रेट्स के ऊपर। अब नीचे की टेबल में आते हैं और देखते हैं कि नए रेट्स के हिसाब से उसका टैक्स कितना बनेगा। वो नए रेट्स जो कि 1 फरवरी 2025 को अभी अनाउंस हुए हैं। तो पहली 3 लाइनें सेम हैं। उसकी टैक्सेबल इनकम जैसे कि ऊपर की टेबल में थी वो है 8,61,000 रुपीज। उसके नीचे वाली लाइन में टैक्स ब्रैकेट 1 जो है वो है 0 से 4 लाख रुपए, उसमें टैक्स बनेगा 0। उसके नीचे टैक्स ब्रैकेट 2 4 लाख से 8 लाख रुपए, यानी ये जो 4 लाख रुपए हैं इनके ऊपर टैक्स लगेगा 5%। तो ये टैक्स निकालने के लिए 4 लाख को 5% से गुणा किया और वो टैक्स आ गया 20,000 रुपए। अगली लाइन में टैक्स ब्रैकेट 3 यानी 8 लाख से ऊपर जो इनकम है वो है 61,000 रुपीज। और इस ब्रैकेट में टैक्स रेट कितना है? वो है 10%। तो टैक्स को निकालने के लिए हमने 61,000 को 10% से गुणा किया और इस ब्रैकेट में टैक्स आ गया 6,100 रुपए।
तो नायक रेड्डी का टोटल टैक्स कितना हो गया? 20,000 प्लस 6,100 रुपीज, 26,100 रुपए। उसके अगली लाइन में अब आ गया सिपाही पवार की तरह नायक रेड्डी का भी रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ये पहले उसको ऑथराइज नहीं था क्योंकि 7 लाख से ऊपर वाली इनकम पर इनकम टैक्स लगता था, पर नए रेट्स के हिसाब से जिनकी भी टैक्सेबल इनकम 12 लाख से कम है, जैसे नायक रेड्डी की है 8,61,000, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं मिलेगा, सरकार पूरा इनकम टैक्स माफ कर देगी। तो यहां पर इनकम टैक्स ब्रैकेट्स के हिसाब से नायक रेड्डी का इनकम टैक्स बन रहा था 26,100 रुपीज, पर क्योंकि उसकी इनकम 12 लाख से कम है तो सरकार उसका सारा इनकम टैक्स माफ कर देगी, उसको रिबेट दे देगी 26,100 रुपए का, और उसका इनकम टैक्स आ जाएगा 0। और अब उसके नीचे आते हैं, इस ब्लू कलर की टेबल में मैंने लिखा है कि अब उसको सेविंग कितनी हो रही है। तो सेम इनकम पर नायक रेड्डी को 2025-26 में टैक्स पे करना पड़ रहा है 37,544 रुपीज, यानी हर महीने का उसका टैक्स है 3,129 रुपए उसकी पे स्लिप में कटता है। पर अभी जो है टैक्स उसका 0 हो जाएगा। इसका मतलब उसको हर महीने 3,129 रुपए का फायदा है, और सालाना एनुअल बेसिस पर उसको टोटल बेनिफिट हुआ है नए टैक्स रेट से 37,544 रुपीज, यानी 37,544 रुपए। तो ये था नायक रेड्डी का कैलकुलेशन। अब तक हमने सीखा है कि सिपाही पवार और नायक रेड्डी का टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, और जो हमने कैलकुलेट किया है उसकी समरी को अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए, यानी जो अभी मई जून में पवार रिटर्न भरेगा, उसमें उसका टैक्स बनेगा 0 और नायक रेड्डी का टैक्स बनेगा 37,544 रुपए, 37,544 रुपीज। इसी का एक शॉर्टकट भी है, और वो शॉर्टकट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कैलकुलेटर के द्वारा। तो देखते हैं इस कैलकुलेटर को कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए मैंने गूगल सर्च बॉक्स में टाइप किया इनकम टैक्स कैलकुलेटर और प्रेस किया एंटर, और ये पेज खुल गया। अब मैंने टैक्स कैलकुलेटर पर क्लिक किया और ये टैक्स कैलकुलेटर खुलकर मेरे सामने आ गया। तो इस कैलकुलेटर में सबसे ऊपर है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का अर्थ होता है वो साल जिसमें आप इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं। जैसे कि जब आप मई जून में इस साल रिटर्न भरेंगे तो वो असेसमेंट ईयर होगा 2025-26, 2025-26, और उसके अंदर आप जो इनकम दिखाएंगे वो इनकम होगी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के, यानी 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की। तो सबसे ऊपर के बॉक्स में हमने लिखना है असेसमेंट ईयर, और वो मैंने डाल दिया 2025-26। उसके नीचे बॉक्स टैक्स पेयर। अब इसके अंदर जब मैं ड्रॉप डाउन करूंगा तो इसके अंदर बहुत से ऑप्शन आते हैं, और हमने उसमें डालना है इंडिविजुअल, क्योंकि आप एज इंडिविजुअल टैक्स भर रहे हैं। उससे नीचे का बॉक्स वो है वेदर ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम और नॉट। तो हमने ऑप्ट आउट नहीं करना है, हमने न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ही अपना टैक्स भरना है। इसके बारे में आने वाले वीडियोस में और बताऊंगा, पर अभी हमने जो इसके अंदर एंट्री करनी है नो। अगला बॉक्स है कैटेगरी एज। तो इसके अंदर अलग अलग एज के ऑप्शन हैं। हमने भरना है 60 साल से कम, क्योंकि आप सब 60 साल से कम हैं अभी। उसके नीचे का बॉक्स रेजिडेंशियल स्टेटस, और हमने भरना है रेजिडेंट। इसका अर्थ है कि आप अभी इंडिया में ही रह रहे हैं। बस ये आपने सारे डिटेल भर दिए। अभी इसके नीचे के बॉक्स में हम एक एक करके इनकम डालेंगे और देखेंगे कि पवार और रेड्डी का टैक्स जो हमने कैलकुलेट किया था वो सही था या नहीं। तो सिपाही पवार की टैक्सेबल इनकम कितनी थी जो मैंने आपको अभी दिखाई थी, वो है 6,10,152 रुपीज। तो ये मैं यहां पर एंटर कर देता हूं। तो ये मैंने इस बॉक्स पे एंटर कर दी है और एंटर का बटन दबाया तो आप देख सकते हैं कि सिपाही पवार का जो टैक्स निकल के आ रहा है वो है 0। अब डालते हैं नायक रेड्डी की इनकम को जो थी 8,61,000 रुपीज। तो ये मैंने इस बॉक्स में डाल दी है और एंटर का बटन दबाया और आप देखेंगे कि नायक रेड्डी का टैक्स निकल के आ गया है 37,544 रुपए, 37,544 रुपीज
बिल्कुल वही जो हमने अपनी गणित की नोटबुक में कैलकुलेट किया था। अब आप कहेंगे कि ये तो शॉर्टकट है, तो हमें वो सब देखने की क्या जरूरत थी? तो उसको दिखाने का मेरा पर्पस ये था कि आपको ये लॉजिक भी पता होना चाहिए कि ये निकल के कैसे आया है। तो ये था आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम इसी तरीके से हवलदार थम्बी, नायब सूबेदार थापा, सूबेदार अलावत और सूबेदार मेजर मुलायम सिंह का पुराना और नया इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि अगर ये 6 लोग इतनी ही सैलरी पर पेंशन चले जाते हैं तो उनकी पेंशन पर टैक्स कितना बनेगा। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।